दोस्तों, एक तलाकशुदा पत्नी तलाक होने के 5 साल बाद वह जेलर बन जाती है। जिस जेल में उसकी पोस्टिंग होती है, उसी जेल में उसका तलाकशुदा पति कई सालों से सजा काट रहा था। जब वह जेल में कैदियों की निरीक्षण करने के लिए जाती है, तो उसकी मुलाकात उसके तलाकशुदा पति से हो जाती है। पति की हालत देखकर वो भी अंदर ही अंदर टूट जाती है। मेरे दोस्तों, जब पति देखता है अपनी तलाकशुदा पत्नी को, तो रोने बिगड़ने लगता है। कहता है, मैडम, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत बुरी तरह से इस जेल में पीटा जाता है। लेकिन ये सब सुन करके वह जेलर मैडम कोई भी जवाब नहीं देती है, वहां से चली जाती है। चले जाने के बाद दोस्तों, उस जेल की कर्मचारी से कहती है कि जो कैदी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था, उस कैदी को मेरे ऑफिस में भेजो। उसके बाद दोस्तों, वह तलाकशुदा पति जब जाता है उस जेलर मैडम के पास, तो वहां पर कहानी जो घटित होता है उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी को सुनने के लिए अगर हमारी पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फिर दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगम सिंह प्राइम है। मैं सबको स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आज जो सच्ची घटना है, वो सच्ची घटना बिहार राज्य की है। बिहार राज्य के रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम सुनीता होता है, सुलेखा। सुलेखा काफी पढ़ने लिखने में तेज थी। जब वो ग्रेजुएशन के लिए जब फाइनल कर लेती है, उसके बाद उसके पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का तलाशने लगते हैं, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार के थे। फिर दोस्तों, लड़का तलाशने के दौरान उनको एक लड़का मिल जाता है, जिससे लड़के का नाम जय होता है। जय अभी काफी उसका बिजनेस चलता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इधर सुलेखा भी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। मेरे दोस्तों, दोनों की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद सुलेखा एक नई उम्मीद के साथ एक नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है और नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रहा था। पैसे की कोई दिक्कत नहीं था। इधर दोस्तों, जैसे ही उसकी शादी के 4 महीने बीत जाते हैं, वैसे ही सुलेखा को उसके पति के बारे में सब कुछ सच्चाई मालूम होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, जो उसका पति था जय, वो काफी आयास टाइप का लड़का था। पैसे की कोई कमी नहीं था, बिजनेस चलता था। इस वजह से वह पूरा दिन भर अपने अय्याश दोस्तों के साथ घूमता रहता था, दारू पीता था और पार्टी वगैरह मनाता था। डेली वो रात में दारू पी करके अपने घर पर आता था और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। दोस्तों, धीरे धीरे उसको मालूम चल जाता उसकी पत्नी को कि जो उसका पति है वो किसी और लड़की से भी प्यार करता है और बात करता है। शादी होने से पहले इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही 4-5 महीने बीत जाते हैं, वैसे ही सुलेखा को मालूम चल जाता है कि उसका पति किसी अन्य लड़की से बात करता है, बुरी संगत में है। दोस्तों, पत्नी अपनी पति को समझाती है, ये गलत बात है। अगर आपको यही करना था तो आप मुझसे शादी क्यों की? दोस्तों, पत्नी बहुत समझाने की कोशिश करती है कि दारू मत पीजिए, आप दारू पी रहे हैं, एक ही गाड़ी आपको खा जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसका पति शरीफ नहीं मानता है। एक दिन दोस्तों, जो जय है वो शाम को पार्टी मनाकर घर आ रहा था, काफी नशा में था। वह एक नाले में गिर जाता है। नाले में गिरने के बाद जब वह अपने घर आता है, तो जब देखती है सुलेखा, तो वह दंग रह जाती है। उसकी शरीर से बदबू आ रहे थे और काफी कचर लगा था उस शरीर पे। इसके बाद दोस्तों, पानी उसके शरीर पर गिर जाती है और उससे लड़ाई झगड़ा इस तरह पहुंच जाती है कि उसकी पत्नी गुस्सा होकर अपने पति को 2 चाटा मार देती है। और उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। आप वीडियो बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना प्यार प्यार जब तक नहीं देंगे, तब तक ये हम अपने अच्छे कंटेंट कैसे बना पाएंगे। तो आगे कहानी इस बात का, मार देती है पत्नी।
जब दोनों दो चाटा लगता है उसके गाल पर, तो उसका पति भी गुस्सा होकर अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगता है। पहले हाथ से पीटता है, फिर दोस्तों पैर से पीटता है, डंडे से फिर पीटता है। डंडे से पीटने के दौरान उसका चेहरा सूख जाता है। किसी तरह से पत्नी अपनी जान बचाती है। दोस्तों सुबह होता है। सुबह होने के बाद जो सुलेखा है वो अपने पिताजी के पास फोन करती है और कहती है कि आप मुझे यहाँ से ले चलिए, नहीं तो आप मेरा मुंह मरा हुआ मुंह देखेंगे। दोस्तों सुलेखा बताती है कि यह परिवार बहुत ही गंदा है। जितना इन लोगों के पास पैसा है उससे कई गुना ये लोग बुरी किस्म के इंसान है। जो लोग लड़का है हमेशा दारू पीता है, पार्टी बनाता है, दिल्ली दारू पी करके आता है, मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है और रात नाले में गिर चुका था। मैंने बोला था कि मुझे मारने लगा, डंडे से बुरी तरह से मुझे पीटा, चेहरा मेरा सूख चुका है, फूल चुका है। दोस्तों जब सुलेखा जब ये पिताजी बात सुनते हैं तो उनके पिता अपनी लड़की के घर आते हैं। जब लड़की घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी लड़की का चेहरा सच में सूजा हुआ है और जहां चोट लगा था डंडे से वहां पर काला धब्बा हो चुका है। और बिना कुछ कहे ही अपनी लड़की को अपने घर लेकर चले जाते हैं। चले आने के बाद दोस्तों इधर जो उस लड़के की माँ और बाप है और जो लड़का वो एक बार भी फोन नहीं करता है सुलेखा को बुलाने के लिए, क्योंकि दोस्तों लड़का चाहता था कि उसकी पत्नी चली जाए और वो जिससे प्यार करता है उसको अपने घर में बुला करके शादी करनी। जब दोस्तों लड़की के ससुराल के कोई भी सदस्य फोन नहीं करता है और न ही बुलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे कई महीने बीत जाते हैं, तो दोस्तों वो लोग कोर्ट में जाकर के तलाक के लिए अर्जी दायर कर देते हैं। दोनों पक्ष के सहमति से तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो सुलेखा है वो तो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी थी और वो तैयारी करने लगती है। तैयारी करने के दौरान दोस्तों सुलेखा वह जेलर बन जाती है और उसकी पहली पोस्टिंग बिहार के बक्सर जिला में, जिस जेल में उसकी पोस्टिंग होती है। जब नई नई पोस्टिंग होती है तो उस जेल के कर्मचारी हर एक कैदियों से उस जेलर की मुलाकात कराते हैं। इसी क्रम में जेलर मैडम हर एक कैदियों के लिए बचाने के लिए वो क्या करती घूमने के लिए जाती है। उसी दौरान जेल में बंद एक कैदी उसको देखकर चीखने और चिल्लाने लगता है। जब जेलर मैडम देखती हैं तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वहां पर कोई नहीं, उनका तलाकशुदा पति था जो कई सालों के बाद उनका मुलाकात हुआ था और वो भी जेल में, और जेल में सजा काट रहा था। जेल में बंद कैदी चीख चीख करके चिल्लाता है कि मैडम मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है, मैं कई सालों से इस जेल में सड़ रहा हूं लेकिन मुझे कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। यह बात सुनकर के दोस्तों जेलर मैडम कोई जवाब नहीं देती हैं और वहां से चली जाती है। दोस्तों जो उसका तलाकशुदा पति था जय, उसको बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था। उसके शरीर पर काले काले धब्बे पड़ गए। जब मैडम आप अपने ऑफिस में जाकर बैठती हैं तो एक दिन सोचती हैं अपने तलाकशुदा पति के बारे में, तो जेल के कर्मचारियों से कहती हैं ऐसा है, जो कैदी उस दिन चिल्ला रहा था, रो रहा था, गिड़ा रहा था और मुझसे कह रहा था मैडम मुझे बचा लीजिए, आप लोग इस कैदी को मेरे ऑफिस में लेकर आइए। दोस्तों कर्मचारी लोग जाते हैं और उसके तलाकशुदा पति को उस मैडम के ऑफिस में लेकर आते हैं। ऑफिस में जब लेकर आते हैं तो मैडम कहती है तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया। तो दोस्तों तलाकशुदा पति कहता है कि आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है और आप अगर मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा इस जेल में। दोस्तों ये बात सुनकर के उसकी तलाकशुदा पत्नी कहती है कि तुम पहले बताओ क्या की है, क्या जुर्म की है। इसके बाद वह कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी और शादी होने के बाद जब हम दोनों के तलाक हो गया था, तो तलाक होने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता था, दारू पीता था और जुआ भी खेलता था। इस वजह से मैं बहुत ही
कर्ज में हो गया, और कर्ज में होने के बाद मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। एक दिन हम लोग बैठे बैठे थे सभी दोस्त, और दारू पी रहे थे। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। उसी वक्त एक औरत गहने पहनकर जा रही थी, और हम लोगों ने प्लान बनाया कि अगर हम लोग उस महिला के गहनों को चोरी कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ पैसा हो जाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन लोग पकड़ने के लिए हम लोगों को दौड़ाने लगे। हमारा दोस्त बाइक से भाग गया, लेकिन मैं पकड़ा गया। जब लोग मुझे पकड़े तो मैं तुरंत अपना पिस्तौल निकालकर उस औरत के पति को मार दिया। वे और उसका पति वहीं पर मर गया। मैं सोचा कि सब लोग भाग जाएंगे, मैं भी भाग जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं पकड़ गया, और इसी दिन में मैं जेल में करीब चार चार सालों से सजा काट रहा हूँ। दोस्तों, ये बात जब सुनती है उनकी तलाशुदा पत्नी, वो कहती है तब तो तुम फांसी होना चाहिए था। तुमने मेरा घर उजाड़ा, और उसके बाद तुमने एक औरत को विधवा बना दिया, उसके पति को गोली मारकर। तो तुम्हें तो फांसी होना चाहिए, तुम्हें कभी भी नहीं बचा सकते। दोस्तों, ये शब्द शब्द सुनकर के उसका तलाशुदा पति पैरों पर गिर जाता है और रोने लगता है। मैडम अपने पैर से खड़ी हो जाती हैं और दूर हट जाती हैं, कहती हैं मेरा पैर मत छुओ, तुम जो गलती किए हो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। दोस्तों, फिर वह कहता है अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं इस जेल में आत्महत्या कर लूंगा। तो दोस्तों, उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हें अपने किए कर्मों का सजा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इतना कहने के बाद वह अपने कर्मचारियों को बुलाती है और कहती है कि इस कैदी को यहाँ से ले जाओ। कर्मचारी आते हैं, उस कैदी को पकड़ के ले जाते हैं और फिर जेल में बंद कर देते हैं। फिर दोस्तों, 2 दिन तक उसका तलाकशुदा पति सोचता रहता है और बहुत ही मायूस हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है, और जेल में ही वो पंखे से लटक कर अपने अपने आप आत्महत्या कर लेता है। इस बात की खबर जब जेलर मैडम को मिलती है तो वो सोचती है कि इस कैदी को अपने किए गए कर्मों का सजा मिल गया। तो दोस्तों, यह कहानी मैं इसलिए सुनाता हूं ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। जैसे इस कहानी में जो जय अपने किया अपने पति के साथ, क्या ऐसा उसको करना चाहिए था? आपने पत्नी के साथ गलती किया, उसके बाद भी वो एक औरत को विधवा बना दिया। मेरे दोस्तों, गुस्से में और गलत रास्ते पर चले जाने से आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का विनाश होता है। इस वजह से मेरे दोस्तों, परिवार को चलाना है तो गंदी आदतों को छोड़ करके अच्छाई को सोचना चाहिए। और परिवार में अक्सर विवाद तभी होता है जब उस परिवार में या तो धन की कमी हो, या धन है तो प्यार की कमी आ जाती है। अगर प्यार है तो विश्वास की कमी आ जाती है, अगर विश्वास है तो क्रोध की कमी आ जाती है, क्रोध की कमी आ जाती है, क्योंकि क्रोध होने से हो जाता है। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि अगर आप अपना परिवार चलाना चाहते हैं तो उस परिवार में हर एक व्यक्ति के अंदर धैर्य, सहनशीलता, आपसी विश्वास, प्यार, इन सब चीजों को बना करके रखना चाहिए, तभी आपका परिवार चल पाएगा। नहीं तो एक दिन वो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर बाद में पछताने से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते ही आप अपनी गलती को सुधार कर अच्छा इंसान बन सकते हैं। फिर दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात और है, आज मेरा बर्थडे था, तो आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके बर्थडे अपना विश कर रहा हूँ। आज मेरा बर्थडे का दिन है और मैं सोचा हूँ कि आज ये वीडियो जरूर बनेगा बर्थडे के भी दिन, और आप सब लोगों का प्यार रहेगा तो मैं ऐसी वीडियो बना के लाऊंगा। और सबको थैंक यू, धन्यवाद।